शहीद पूर्णानंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्राप्त होने और छत्तीसगढ़ का पहला शौर्य चक्र लेकर पहुंचे शहीद पूर्णानंद के परिजनों का साहू समाज ने आत्मीय स्वागत किया। बस्तर के नक्सली मुठभेड़ में अपने आदम्य साहस का परिचय देने वाले शहीद पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद के द्वारा दिल्ली में प्रदान किया गया, जो छत्तीसगढ़ को मिलने वाला पहला शौर्य चक्र है। इस गरिमामय सम्मान लेकर शहीद पूर्णानंद के माता उर्मिला, पिता लक्ष्मण साहू व उनके बहन बबली साहू के राजनांदगांव आगमन पर जिला साहू संघ राजनांदगांव द्वारा आत्मीय अभिनंदन किया गया। राम दरबार चौक में समाज के पदाधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। चौक में फूल मालाओं से अभिनंदन कर रैली के शक्ल में पूर्णानंद अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा पूर्णानंद का नाम अमर रहेगा, भारत माता की जय गगनचुंबी नारों के साथ महावीर चौक होते हुए शहीद स्मारक पहुंचे, जहां सैनिक कल्याण संघ के पदाधिकारी भूतपूर्व सैनिकों ने पूर्णानंद के माता पिता का अभिनंदन किया। पूर्व सांसद व पूर्व महापौर मधुसूदन यादव भी इस अवसर पर पहुंचकर अभिनंदन किया। जय स्तंभ चौक में जिला साहू संघ के पदाधिकारियों ने जय स्तंभ पर कैंडल जलाकर उनके शहादत को नमन किया। शहर भ्रमण के दौरान मानव मंदिर चौक, दुर्गा चौक, पूर्णानंद साहू अमर रहे नारों के साथ जिला साहू सदन पहुंचे, जहां एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। जिला साहू संघ के अध्यक्ष कमल किशोर साहू सहित सभी पदाधिकारियों ने फूल मालाओं व साल श्रीफल से अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक कल्याण संघ के पदाधिकारी, पुलिस विभाग, बाल संस्कार संस्था सहित सेवा भावी संस्था के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्णानंद साहू अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा पूर्णानंद साहू का नाम अमर रहेगा, माँ कर्मा का लाल अमर रहे, भारत का लाल अमर रहे, छत्तीसगढ़ महतारी का लाल अमर रहे, साहू समाज का लाल अमर रहे से साहू सदन गूंज उठा। स्वागत सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष कमल किशोर साहू ने शहीद पूर्णानंद के शहादत को याद किया और कहा कि समाज ने अपना एक बेटा खोया है, पर आज उनके माता पिता सहित समाज व पूरा जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज भारत सरकार ने हमारे जो शहीद बेटा है, जो लड़ते लड़ते अपनी जान दे दिया, उसको आज शौर्य चक्र से सम्मान किया गया है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे साहू समाज के लिए, पूरे शहर के लिए गौरव का विषय है और हम लोग बहुत खुश हैं साहू समाज में। सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव की तरफ से मैं पूर्णानंद साहू जी को जो शौर्य चक्र प्राप्त हुआ है उसके लिए असीम उनके माता पिता को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शौर्य चक्र एक ऐसा चक्र है जो सेना के सर्वोच्च बलिदान के विषय में दिया जाता है। पहले ये क्या सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दिया जाता था, मगर अभी वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि ये यानी जो पदक है वो उन तमाम योद्धाओं को दिया जाना चाहिए जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो पूर्णानंद साहू हमारे ऐसे यानी योद्धा थे जिन्होंने यानी एक अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। शौर्य चक्र मिला है पूर्णानंद शहीद, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व लग रहा है। मैं तो सोचा नहीं था सर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हमें बहुत गर्व है उन पर, और गांव मेरा है नहीं, पूरा गांव का है, भारत का भाई है वो, जो अपना सेवा देते हुए सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त कर लिए हैं। और गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। विश्व साइकिल दिवस पर भव्य साइकिल रैली का हुआ आयोजन, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने किया शिरकत। नेहरू युवा केंद्र दुर्ग युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 3 जून विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन सिविक सेंटर भिलाई में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल एवं निदेशक प्रभारी भिलाई इस्पात संयंत्र अनिबर दास गुप्ता थे।
यह कार्यक्रम भारत सरकार के 75 जिलों में एवं राजधानी में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ की शान भिलाई इस्पात संयंत्र देश के चुनिंदा प्रतिष्ठित इस्पात संयंत्रों में से शामिल है। इसलिए युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का चयन 3 जून विश्व साइकिल दिवस रैली के लिए किया गया था। रैली महात्मा गांधी कला मंदिर स्विक सेंटर भिलाई से प्रारंभ होकर ग्लोब चौक, सेंट्रल एवेन्यू चौक रोड, सेक्टर 9 अस्पताल, एमडी बंगला चौक, जेल तिहारा होते हुए विवेकानंद परिसर दुर्ग में समाप्त हुआ। साइकिल रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और साइकिल चलाकर साइकिल चलाना मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है लोगों को जागरूक किए। दिवस है और हमारे दुर्ग के नेहरू युवा केंद्र के द्वारा इसके प्रमुख नितिन शर्मा जी हैं, उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और हर साल ऐसे आयोजन होते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे काम जिनके बारे में हमारे प्रेरणा स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी ने हम सबको एक आदर्श के रूप में जो शिक्षा दी थी, उसके अनुसार नेहरू युवा केंद्र हमेशा पूरी सक्रियता और सामर्थ्य के साथ ऐसे आयोजन करते हैं। आज विश्व साइकिल दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे मेरे क्षेत्रवासियों को, भिलाई वासियों को, दुर्ग लोकसभा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई, शुभकामनाएं कि आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। साइकिल से बहुत लाभ है, एक तो स्वास्थ्य अच्छा होता है और दूसरा हम खर्चे से भी बचते हैं। ये बहुत सारी जो बातें हैं वो हम उसको आत्मसात करें और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएं, ये मेरा निवेदन है। साइकिल रैली में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं साइकिल रैली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहीदी दिवस पर खुर्सीपार सेक्टर 11 की गुरुद्वारा समिति की ओर से चना और शरबत का वितरण किया गया। गुरु अर्जुन देव ने कहा था कि मेरे शरीर में जितने छाले पड़ेंगे उतने हजारों करोड़ों सदके वाले सिखों का जन्म होगा। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 को लाहौर में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव महाराज को शहीद कर दिया था। शहीदी के समय मियाँ मीर ने गुरु अर्जुन देव से पूछा कि आपके शरीर पर छाले पड़ रहे हैं, इसके बावजूद आप शांत हैं। तब गुरु अर्जुन देव ने कहा था कि जितने जिस्म पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिरक वाले। उनकी शहीदी के मौके पर खुर्सीपार में सिख समुदाय के लोगों ने चना शरबत का वितरण किया। समाज और गुरुद्वारा कमेटी से जुड़े लोगों ने बताया कि गुरु शहीदी दिवस को मीठे पानी वाला गुरु पर्व नहीं बल्कि शहादत के रूप में स्मरण करने का संकल्प लेने वाला पर्व है। उनका कहना है कि हर सिख को उनकी शहीदी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी शहादत को जहन में रखना चाहिए। जहांगीर बादशाह के वेले गुरु अर्जन देव नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया, चंदू ने बिठाया। उस वेले दी मुगल हुकूमत बहुत सिखां ते जुर्म करती थी और चंदू ने दोस्ती नाल बुला के अपने घर और उन्होंने तत्ती तवी तवा के शहीद कर दिता। उस शहीदी गुरपुरब मनाने की खातर अज के दिन पानी पिलाया जाता है, लंगर लगाए जाते हैं, चने वंडे जाते हैं। उस शहीदी गुरपुरब मनाया जाता है। श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब है। अज के दिन मुगल सरकार ने तत्ती तवी ते बिठाया श्री गुरु अर्जन देव ते संगतां बड़ी धूम-धाम नाल मना रही। जल की सेवा, मिठे जल की और चनिया का प्रसाद पूरे धूम-धाम नाल संगत। ये शहीदी दिवस अपना जो 5वीं पातशाही है उनके शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और उसमें चने की सेवा और जो है जल इसकी सेवा की जा रही है गुरुद्वारा की बेबे नानकी की तरफ से और साथ संगत जो है वो ग्रहण कर रही है। इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश? इसके पीछे संदेश है कि जो सिख धर्म है आज के दिन में उसको उनको जो है बलिदान दिया हुआ उनका और उनके बलिदान के उपलक्ष्य में ये जो है हम लोग जो सिख जो है ये इसको मनाते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों की भी उपस्थिति देखने को मिली। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।
गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788405101। मोबाइल नंबर 8821030555। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत हर घर दस्तक देने की शुरुआत हो चुकी है। छोटे लोगों को जागरूक करते हुए 1 जून से टीकाकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत जिले में 1 जून से समस्त घरों में शासन द्वारा निर्धारित आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 की प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र पर टीम का गठन किया गया है, जिसके लिए सभी तैयारियां डॉक्टर नरेंद्र भूरे के निर्देश में पूरी कर ली गई है। राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए निर्धारित आयु वर्ग के हितग्राहियों की सूची तैयार कर हर घर दस्तक अभियान के साथ साथ बच्चों को भी टीका लगाया जाएगा, जिसे लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी JP मेश्राम ने बताया कि वयस्कों में टीकाकरण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभियान के तहत छूटे हुए लोगों के साथ साथ बच्चों का भी टीकाकरण किया जा रहा है, जिससे सभी कोरोना मुक्त हो सके। हर घर दस्तक अभियान जो है ये कोविड टीकाकरण के संबंध है। इसमें पूर्व में ही भारत सरकार की ओर से और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हमने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से 3/12/21 को ही इसके निर्देश प्राप्त हुए थे। उस समय भी यह अभियान चला था और इस अभियान में कुछ अभी जो फिर से जो छूट गए हैं, जो बूस्टर भी छूट गए हैं, बहुत सारे लोग नहीं लगाए हैं, उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग अलग टीम भेज करके उनको समझा रहे हैं कि आप लगाइए। इसमें सभी लोग जो लोग बच गए हैं, बच्चे कुछ लोग हैं जिनको नहीं बन रहा है बच्चे लोगों को, उनको भी टीकाकरण करने हेतु हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें टीम जाकर उसको प्रोत्साहित करेगी और फिर जाकर वो अपना टीकाकरण उनको करवाएंगे। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार के सफल 8 साल की उपलब्धि को एवं राज्य सरकार के 3 साल की नाकामियों को गिनाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ ही राज्य सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने आज रेस्ट हाउस के पास स्थित फूड प्लाजा में पत्रकार वार्ता के दौरान बोल रहे थे कि केंद्र के मोदी सरकार के आने के बाद देश में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई है। विश्व में भाजपा एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आई है। देश इस कोरोना महामारी के बाद भी उनके नेतृत्व की वजह से लगातार विकास कर रहा है। दुनिया में आज आर्थिक मंदी छाई हुई है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मोदी आज भी विश्व पटल पर अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया है। मोदी ने अपने इस कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उनके ही घर में घुसकर मारा। जीएसटी, एक देश एक टैक्स की नीति देश में लागू किया। 3 तलाक को खत्म करके मुस्लिम बहनों को सम्मान के साथ जीने की आज़ादी दी। कश्मीर में धारा 370 को हटाया। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन, राशन देने की योजना मोदी की संवेदनशीलता का परिचय दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में 2014 से जो सरकार बनी है, 30 तारीख को जो शपथ ग्रहण हुआ 2019 में, उसके अनुसार पूरे 8 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और इन 8 साल की उपलब्धि को लेकर आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बहुत सारे आंकड़े मैंने अपने प्रेस नोट में दिए हैं और अतिशयोक्ति नहीं कि आप लोग को भी इसकी जानकारी है। वाकई में देश आज विश्व के शिखर पे, भारतवर्ष का नाम अगर किसी के माध्यम से हुआ है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उस समय जो सीटें आई थी 283 सीटें, इन 5 साल के कार्यकाल में लोगों का विश्वास बढ़ा। जिस बात को लेके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस बात को लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ते गए। अनेक चुनौतियां थी इस देश की, उन चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलते गए और जो ऐतिहासिक जीत फिर से 2019 में 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बना और एनडीए मिला के लगभग 350 के आसपास हुए। तो ये है मोदी जी के जो कार्य हैं। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 200 500 पर। पीएम मोदी के 8 साल पूरे होने पर दुर्ग बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता किया गया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और दुर्ग भाजपा के बड़े नेताओं ने उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान सरोज पांडे पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि देश में गरीब कल्याण को लेकर अनेक काम हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को छत मिल रही है। हर घर में नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए प्रतिबद्ध मोदी ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता गरीब कल्याण रही है। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता गरीब कल्याणकारी रही है। सरोज पांडे ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ही 8 साल की यात्रा रही है। जन कल्याण के क्षेत्र में अनेकों काम हुए हैं। किसान का सम्मान, गरीब का कल्याण, महिलाओं का उत्थान, युवाओं को अवसर, तकनीकी नवाचार से विशिष्ट पटल पर भारत को नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन हुए हैं वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। मोदी के पीएम बनने से पहले टोटल टैक्स का 32% केंद्र से राज्य को हिस्सा मिलता था। मोदी ने उसे 32 से 42% एक मुश्त किया। इसके चलते छत्तीसगढ़ को हर साल 8,000 करोड़ की राशि ज़्यादा मिल रही है। भारत में आज मोदी के नेतृत्व में जो उनका मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और देश में यही भी हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी
का कार्यकाल 8 साल का पूरा हुआ। ये भारत के लिए स्वर्णिम कार्यकाल था और स्वर्णिम कार्यकाल में 8 साल बेमिसाल रहे हैं। ये जन सेवा, गरीबों के कल्याण के लिए ये सरकार संकल्पित थी और इस सरकार ने ईमानदारी से 8 वर्षों में गरीबों के लिए काम किया, सुशासन लाने का काम किया। जो पहले आज 2014 से पहले तक जो सरकारें भ्रष्टाचार के कारण हर बार घेरे में आती थी, 8 वर्षों में यह हमारी उपलब्धि है कि भारत के किसी भी मंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता था। ये भारत में सुशासन की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम किया। हमारे आस्था का प्रश्न जिस पर हम कई बार इस पर लोग राजनीति करते थे, लेकिन आस्था के विषय पर भी आज हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ सोमनाथ मंदिर का विकास हो रहा है, केदारनाथ धाम तक काम हुआ है, जहाँ पर लोगों को जाना बहुत मुश्किल होता था। और सबसे बड़ी बात है कि काशी और उस दिव्य काशी जिसको कि भव्य बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, जो वहाँ के सांसद होते हैं। आस्था के साथ साथ महिलाएं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कई वर्षों से आज़ादी के 70 सालों के बाद भी लगातार भोग रही थी। इन 70 वर्षों में 3 ट्रिपल तलाक पर कहीं कोई निर्णय नहीं हो पाए थे। उन 3 तलाक पर देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार की 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धि का बखान किया। इस दौरान पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, विक्रांत सिंह, सचिव बघेल सहित भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूर्ण होने पर जनता के बीच जाकर के और एक सिंहावलोकन, लेखा जोखा कि हमने जो काम किया है आपके सामने प्रस्तुत है। ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे समुंदर में हो। मैं ये कहूँ कि ऐसे रक्षा के क्षेत्र में अनेक जो निर्यात किए जाते थे उसमें उन्होंने प्रतिबंध लगाया। किसानों के लिए जो सब्सिडी है उसमें 1 लाख करोड़ से और ज़्यादा उन्होंने अतिरिक्त दिया है। किसान सम्मान निधि में उन्होंने जो राशि डाली है इससे किसानों को राहत मिला है। और इतना ही नहीं, मैं ये कहूँ कि सर्वसमावेशी सब क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी चिंता की है और ऐतिहासिक काम हुआ है। राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाने का काम हुआ है, राष्ट्र के मान बिंदुओं को रक्षा करने का काम उन्होंने किया है और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति हो। ये 8 साल और कांग्रेस के 48 साल ये स्पष्ट नज़र आते हैं कि मोदी जी के 8 साल में अभी भी वो सवाल स्टैंड है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो एजेंसी है, जो प्रदेश सरकार है, वो जांच कराए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, उनकी जांच के ऊपर डिपेंड करता है, जांच करता वही है। आपके द्वारा क्या किया गया पत्राचार? मैंने पत्राचार तो किया ही है, तो सामान्य बात है। मैंने सदन में प्रश्न उठाने से बढ़ करके और कुछ नहीं हो सकता। होगा कि 20 तारीख को 8 साल केंद्र सरकार का गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर।